डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 रीड करेंगे। ABCD is a parallelogram. P and Q are any two points on side AB. What can you say about the ratio area of triangle PCD is to area of triangle QCD? तो इसका फिगर किस तरीके से बनेगा वो देखते हैं पहले। ABCD एक पैरेललोग्राम है और P एंड Q दो पॉइंट्स है AB के ऊपर। ये ABCD एक पैरेललोग्राम बना दिया, P एंड Q AB के ऊपर दो पॉइंट्स बना दिए। अब रेशियो किसका निकालना है हमें? PCD एंड QCD के बारे में बताना है। देखो PCD ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? ये बन रहा है। ये QCD कौन सा बन रहा है? ये बन रहा है। अब इन दोनों का एरिया के बारे में पूछ रहे हैं हमें, इसका रेशियो क्या होगा वो पूछ रहे हैं। तो ये दोनों पैरेललोग्राम के बीच में है, राइट? और दोनों ट्रायंगल्स देखो सेम बेस के ऊपर है। दोनों का बेस क्या है? DC है। देखो PDC और QDC, तो दोनों का बेस सेम है। और हमें इतना पता है कि दो पैरेलल लाइन का बीच का डिस्टेंस जो है सेम होता है। तो यहाँ पे P और ये मैंने H से मार्क किया, इसको मैंने नेम नहीं किया, करना है तो कर लो। PR एंड QS, तो ये दोनों क्या हुए? पैरेलल के बीच के डिस्टेंसेस है ना, तो ये भी तो सेम ही होना चाहिए, तो ये हम लेंगे हाइट। तो अब दोनों ट्रायंगल्स का बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो क्या होगा? इनका एरिया भी सेम होगा, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो दोनों का जब बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो एरिया दोनों का इक्वल होगा। बट अब उसको कैसे लिखेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे वो देखेंगे हम, ठीक है? नाउ PCD एंड QCD, ट्रायंगल PCD and triangle QCD both lie on same base. कौन सा बेस है? CD, DC लिखो और ब्रैकेट में लिखो। इसको मैंने B से रिप्रेजेंट किया है तो B लिख दो, आगे के लिए यूजफुल होगा वो। एंड हैव, हाइट भी सेम है ना, तो वो भी लिखेंगे सेम हाइट H, ठीक है? अब हाइट क्यों सेम है? क्योंकि वो दोनों पैरेलल के बीच के डिस्टेंसेस है, तो वो ब्रैकेट में रीजन भी लिखेंगे क्लियरली। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है? अब दोनों का हाइट सेम है, बेस सेम है, तो उन दोनों का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या लिया है हमने? B, इंटू हाइट क्या लिया है? H, ठीक है? इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दो। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल QCD क्या होगा? हाफ इंटू बेस क्या है इसका? B, हाइट क्या है इसका? H, इक्वेशन 2 ले लो। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है हमें, तो दोबारा लिखना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QCD इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सब कैंसिल होंगे, है ना? तो क्या आया? 1:1, तो ये आंसर है। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। रीड कर लो पहले। O is any point on the diagonal PR of a parallelogram PQRS. Prove that the areas of triangles PSO and PQO are equal. यहाँ पे भी एक पैरेललोग्राम है PQRS, इस तरीके से। अब इसमें डायगोनल PR के ऊपर एक पॉइंट है O, मैंने यहाँ मार्क किया है।
और ये दोनों डायगोनल्स है, पी आर एंड क्यू एस। पी आर के ऊपर पॉइंट ओ है। अब क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस ओ, ये वाला ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू ओ को हमें इक्वल करना है। इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को इक्वल करना है, ये जो छोटे वाले हैं। ठीक है, अब करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो पहले वैसे ही वर्बली समझा देती हूँ थोड़ा, फिर इसमें लिखना पड़ेगा, लिखने वाला तरीका बाद में लिखती हूँ मैं, पहले समझा देती हूँ। देखो पहले तो ये डायगोनल है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो है ये बाइसेक्ट करते हैं, ये एक पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाइसेक्ट करते हैं का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। तो हम क्यू एस को अगर कंसिडर करते हैं तो एस एम और क्यू एम इक्वल होंगे, क्योंकि ये एक डायगोनल है और बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, कौन सा डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है इसको, ये वाला। तो इसका मतलब पी एम जो हुआ वो एक मीडियन का काम कर रहा है, करेक्ट। पी एम एक मीडियन का काम कर रहा है। मीडियन का मतलब क्या होता है, वर्टेक्स से एक लाइन बेस के ऊपर ऐसे बनाए हम, जो बेस को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। देखो ट्रायंगल पी एस क्यू को देखो, पी एम एक मीडियन है, क्यों, एस एम और क्यू एम इक्वल है ना, तो एक मीडियन का काम करता है। और मीडियन का एक प्रॉपर्टी भी होता है कि मीडियन जो है उस ट्रायंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब उन दोनों का एरिया भी इक्वल होंगे। किन दोनों का, अब जैसे पी एस क्यू को कंसिडर करेंगे, पी एम मीडियन है, तो पी एस एम ये वाला एरिया पी क्यू एम का एरिया का इक्वल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, जब पी एम मीडियन है तो ओ एम भी मीडियन हो गया इस ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल ओ एस क्यू में ओ एम भी एक मीडियन है, करेक्ट। अब ओ एम मीडियन है तो अगेन ओ एस एम का एरिया ओ क्यू एम का एरिया का इक्वल हुआ। अब हम क्या करेंगे, ये जो बड़े ट्रायंगल का एरिया इक्वल हुआ था उनमें से ये छोटे ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये बचा, वैसे ही इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये बचा, हो गया, ये प्रूव हो गया कि ये दोनों इक्वल हो गए। तो इसको अब लिखते कैसे है वो देखो। सबसे पहले पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं ये बताएंगे, फिर ये जो हम कंस्ट्रक्शन किए हैं वो बताएंगे, फिर वो मीडियन वाला प्रॉपर्टी वगैरह लिखेंगे। ठीक है, तो पहले होगा पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम विद diagonals P R and Q S intersecting at M, इधर इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब हमने जो ज्वाइन किया ये वो भी लिख देंगे, ज्वाइन क्या क्या ज्वाइन किए, ओ एस एंड ओ क्यू। ओके, अब हम लिखेंगे ये डायगोनल्स, ये जो बाइसेक्ट हुआ है ना उससे क्या इक्वल हुआ वो लिखेंगे। इससे इक्वल हुआ एस एम इज इक्वल टू क्यू एम, बट रीजन भी लिखना होगा, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ज्योमेट्री में, ये रीजनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ इतना लिखोगे, ये नहीं लिखोगे तो इसके मार्क्स कटेंगे, तो वो जरूरी है। ठीक है, जितना क्वेश्चन सॉल्व करते हो उससे ज्यादा रीजन इंपॉर्टेंट होता है, तो रीजन के साथ लिख दिए हम। नेक्स्ट हम लिखेंगे ये पी एम और ओ एम जो है ये दोनों मीडियंस है, वो लिखेंगे पी एम इज अ मीडियन ऑफ, पी एम कौन सा ट्रायंगल का मीडियन है, पी एस क्यू का, ट्रायंगल पी एस क्यू। ऑल्सो ओ एम भी एक मीडियन है, वो भी लिखेंगे ओ एम इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ओ एस क्यू, ओ एस क्यू। ये दोनों हो गए। अब वो मीडियन का प्रॉपर्टी जो है वो भी लिखना पड़ेगा,
median of a triangle, median of a triangle divides it into two equal parts, टू इक्वल पार्ट्स। अब इक्वल पार्ट्स कैसे डिवाइड होंगे, दोनों ट्रायंगल का बताएंगे। पहले ट्रायंगल पी एस क्यू का बताएंगे, फिर ओ एस क्यू का बताएंगे, ठीक है। एरिया ऑफ पी एस क्यू का बता रहे, पी ट्रायंगल पी एस एम इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एम। इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दो। वैसे ही ट्रायंगल ओ एस क्यू में एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एस एम इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एस एम हो गया ओ क्यू एम, ओ क्यू एम। इसको इक्वेशन 2 मार्क कर दो। अब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग equation 2 from equation 1, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, तो क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस एम माइनस ट्रायंगल ओ एस एम। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एम माइनस ट्रायंगल ओ क्यू एम। अब फिगर में कंपेयर करके देख लो, पी एस एम माइनस ओ एस एम, पी एस एम माइनस ओ एस एम, क्या बचा, पी एस ओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस ओ इक्वल्स टू, इधर भी देख लो, पी क्यू एम माइनस ओ क्यू एम, क्या बचा, पी क्यू ओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू ओ, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अब रीड करेंगे पहले। इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ फोर साइडेड पॉलीगन also known as quadrilateral are joined in order, then prove that the area of the parallelogram thus formed will be half the area of the given quadrilateral four-sided polygon. four-sided polygon मतलब क्या होता है, quadrilateral ही होता है। तो अब देखो, एक quadrilateral के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो पैरेललोग्राम बनेगा वो प्रूव करना है हमें कि उसके एरिया जो है क्वाड्रिलैटरल का एरिया का हाफ होगा। दैट मीन्स इस फिगर के अकॉर्डिंग देखो, ये ए बी सी डी जो है ये एक क्वाड्रिलैटरल है, फोर साइडेड पॉलीगन है। पी ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू बी सी का मिड पॉइंट है, आर सी डी का है एंड एस डी ए का मिड पॉइंट है। तो उन सबको ज्वाइन कर दिए हम, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। अब हमें प्रूव करना है पी क्यू आर एस का एरिया इज हाफ ऑफ ए बी सी डी। ओके, अब इसमें मीडियंस के प्रॉपर्टीज जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में देखे थे वो अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो, ए आर एक मीडियन का काम करेगा। कैसे, आर ए सी का सॉरी डी सी का मिड पॉइंट है आर, तो इसका मतलब ए आर जो है ट्रायंगल ए डी सी के लिए एक मीडियन है, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स है कौन से, ए आर डी और ए आर सी इक्वल एरिया के होंगे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि एरिया ऑफ ए आर डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी डी, ठीक है। एक ये हो गया, और दूसरा, अब इस चीज को भी ध्यान से देखो, आर एस भी एक मीडियन है, आर एस भी एक मीडियन है। क्यों, किस ट्रायंगल में, ए डी आर में, ए डी आर में। क्यों, अब देखो ये लाइन इस बेस को इक्वली डिवाइड किया है, क्योंकि एस भी एक मिड पॉइंट है। तो अब एरिया ऑफ
DSR और ASR भी इक्वल होंगे, है ना। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एरिया ऑफ ARD ने SRD इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ARD। इतना हम लिखेंगे, फिर उसके बाद ना वो जितने स्टेटमेंट्स हम लिखे हैं ना उसी को सब्स्टिट्यूट करके आगे कंटिन्यू करना होगा हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो कंस्ट्रक्शंस किए हैं वो पहले लिखेंगे हम, क्या क्या हमने ज्वाइन किया और क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया है वो लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो AC को ज्वाइन किए तो लिखेंगे ज्वाइन AC, और क्या AR को भी ज्वाइन किया है, और सारे मिड पॉइंट्स को भी ज्वाइन किए हैं हम, PQ को ज्वाइन किए, QR को ज्वाइन किए, RS को ज्वाइन किए और SP को ज्वाइन किए। ये हो गया, ये हमारे कंस्ट्रक्शंस हो गए। अब पहला मीडियन हमने जो कंसिडर किया वो कौन सा है, AR। ट्रायंगल कौन सा लिया हमने, ACD। तो अब लिखेंगे AR is a median of ट्रायंगल ACD। इसके बाद वो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, कौन सा, ACD में किया है तो ARD का एरिया ACD का हाफ होगा। Therefore, area of triangle ARD is equal to half area of triangle ACD। इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दो। अब नेक्स्ट दूसरा मीडियन कंसिडर करेंगे ट्रायंगल ARD में, कौन सा, RS मीडियन। तो लिखेंगे RS is a median of ट्रायंगल ARD। अब इसका प्रॉपर्टी, अब RS मीडियन है तो उसका प्रॉपर्टी यूज करेंगे। Therefore, area of triangle SRD is equal to half area of triangle ARD। इसको मार्क करो इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ SRD हमने प्रूव कर दिया, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ARD। अब इधर देखो ARD का एरिया ऑलरेडी हमने कर रखा है हाफ ऑफ एरिया ऑफ ACD, तो इसको इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके। तो ये बनेगा हाफ ऑफ, ये हाफ ये वाला लिखा मैंने। अब ARD क्या है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ठीक है। ये हुआ 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। इसको इक्वेशन 3 मार्क करो। अब एक चीज ध्यान से देखो, ये क्या आया, 1/4 ऑफ ACD, SRD का एरिया। SRD मतलब ये ट्रायंगल, ये कॉर्नर ट्रायंगल है, ऐसे 4 कॉर्नर ट्रायंगल्स है इस क्वाड्रिलैटरल में, ठीक है। तो ये ट्रायंगल का एरिया कितना आया, 1/4 ऑफ ACD। ACD मतलब ये क्वाड्रिलैटरल का हाफ, ACD का 1/4 ये वाला ट्रायंगल है। वैसे ही सेम चीज हम इधर से अगर अप्लाई करते हैं, CP को ज्वाइन करके सेम ये पूरा करते हैं स्टेप पर, तो क्या मिलेगा हमें, एरिया ऑफ PBQ जो है ये कॉर्नर ट्रायंगल इज 1/4 ऑफ ABC आएगा, ये वाला पार्ट क्वाड्रिलैटरल का दूसरा पार्ट। वैसे इधर से करेंगे इसका 1/4 आएगा, और इधर से ये ट्रायंगल करेंगे ABD का 1/4 आएगा। तो ये अब पूरा सब हम सॉल्व करके नहीं बैठेंगे, हम बताएंगे कि सिमिलरली इस साइड का हो गया, इस साइड का लिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है ये, PBQ इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा लिखना है अभी, ABC लिखना है। ऊपर ADC लिखे थे तो अब ABC लिखना है, ABC। इसको मार्क करो इक्वेशन 4। अब हम इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करेंगे।
यहाँ लिख रही हूं मैं, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 में क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल SRD, प्लस इक्वेशन 4 का लेफ्ट साइड में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ, इक्वल्स टू इसका राइट साइड में क्या है, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ACD प्लस इसका राइट साइड में 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये हो गया। अब ये दोनों देखो फिगर में, ACD और ABC मिला के क्या बन रहा है, ACD और ABC दोनों मिला के क्या बन रहा है, ABCD बन रहा है ना, क्वाड्रिलैटरल बन रहा है ना। तो इसको हम 1/4 को कॉमन निकालेंगे और ACD और ABC को मिला के हम लिखेंगे एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, इसको इक्वेशन 5 मार्क करेंगे। हो गया। अब ये क्या है, ये दोनों कॉर्नर ट्रायंगल्स का सम जो है एरिया का, वो 1/4 ऑफ ABCD हो गया। वैसे ही अगर इन दोनों कॉर्नर ट्रायंगल्स में हम अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, वो भी 1/4 ऑफ ABCD आएगा। तो लिखेंगे सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ASP प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये क्या है, CRQ इक्वल्स टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABCD। पूरा दोबारा प्रूव नहीं करना है, जस्ट सिमिलरली लिख दो। अब 5 और 6 को भी ऐड कर देंगे हम, एडिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। 5 और 6 को ऐड करो, देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेंगे, चारों कॉर्नर ट्रायंगल्स जो है इस फिगर का वो बनेंगे, है ना। तो एरिया ऑफ, कॉमन लिखो, SRD प्लस PBQ, ट्रायंगल PBQ प्लस ट्रायंगल ASP प्लस ट्रायंगल CRQ, हो गया। इक्वल्स टू, ये क्या हुआ, RHS में 1/4 ऑफ ABCD प्लस 1/4 ऑफ ABCD, तो 1/4 प्लस 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABCD। ये 1/4 और 1/4 मिला के क्या हुआ, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। अब ध्यान से देखो, चारों कॉर्नर ट्रायंगल्स जितने भी हैं, ये और ये पूरा मिला के ABCD का हाफ एरिया हो गया। इसका मतलब इन चारों कॉर्नर ट्रायंगल्स के अलावा जो बचा है वो भी हाफ ऑफ ABCD होगा। तो क्या बचा है, PQRS बचा है, करेक्ट। कॉर्नर ट्रायंगल के अलावा इस क्वाड्रिलैटरल में क्या बचा है, PQRS बचा है। तो इसका मतलब रिमेनिंग हाफ एरिया जो है वो PQRS होगा। बस उसको अब लिखेंगे हम, यही प्रूव करना था ना हमें, PQRS का एरिया ABCD का हाफ है, ये हम प्रूव कर दिए। ठीक है, अब इसको लिखेंगे एरिया ऑफ PQRS इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABCD पूरा क्वाड्रिलैटरल माइनस एरिया ऑफ 4 कॉर्नर ट्रायंगल्स। कौन कौन से, SRD, ट्रायंगल PBQ, ट्रायंगल ASP, ट्रायंगल CRQ। समझ आया। PQRS क्या है, ABCD में से ये हाफ माइनस करेंगे तो बचा हुआ एरिया जो है वो ABCD है, सॉरी एरिया ऑफ PQRS है। ABCD का एरिया माइनस इसका एरिया कितना है, इधर हमने निकाल के रखा है, हाफ एरिया ऑफ ABCD है। तो ABCD में से हाफ एरिया माइनस करेंगे तो क्या बचा, एरिया ऑफ, हाफ एरिया ऑफ ABCD। तो हमने प्रूव कर दिया एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABCD।
PQRS is equal to half area of ABCD, hence proved. क्वेश्चन नंबर 9 रीड करते हैं. इन ट्रायंगल ABC द मिड पॉइंट ऑफ BC इज D. यहाँ फिगर गिवन है, BC का मिड पॉइंट D है. मीडियन AD इज ड्रॉन, मीडियन AD ड्रॉ किए हैं. P इज एनी पॉइंट ऑन AD, यहाँ पे. शो दैट द एरिया ऑफ ABP ये ग्रीन कलर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACP, ये ऑरेंज या रेड कलर जो भी है वो कलर का है. मतलब इन दोनों का एरिया को हमें इक्वल प्रूव करना है. ठीक है, मीडियन गिवन है. तो ये है ट्रायंगल ABC. AD एक मीडियन हो गया क्योंकि BD और CD इक्वल गिवन है. तो D मिड पॉइंट गिवन है, तो इसका मतलब ये AD जो है मीडियन हो गया. सिमिलरली अब ABC के लिए AD मीडियन हुआ, तो PBC के लिए PD मीडियन हुआ. करेक्ट. अब हम जो पहले वाला मीडियन का प्रॉपर्टी है वो यूज करेंगे. AD एक मीडियन है, तो ABD का एरिया ACD का एरिया का इक्वल हुआ. वैसे ही PD एक मीडियन है, तो PBD और PCD का एरिया इक्वल हुआ. तो पहले वाला ट्रायंगल में से ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये बचे हुए ट्रायंगल जो है ABP और ACP का एरिया इक्वल प्रूव हो जाएगा. इसको अच्छे से लिखना है. अभी देखो D मिड पॉइंट गिवन है ना, तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. therefore AD is a median हुआ. AD is a median on BC. AD मीडियन है तो PD को भी मीडियन लिखेंगे. Also PD is a median on BC. दोनों मीडियंस हो गए, तो अब दोनों मीडियंस के हिसाब से मीडियन का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल BPD, ABC में अप्लाई कर रही हूं मैं, ये छोटा ट्रायंगल BPD इज इक्वल टू PCD करेंगे. एरिया ऑफ BPD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD. इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दो. अब बड़े ट्रायंगल्स में करते हैं. AD मीडियन है, तो ABD का एरिया ACD का इक्वल है. ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD. इक्वेशन 2 मार्क कर दो. अब ये बड़ा ट्रायंगल है, ये छोटा ट्रायंगल है, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना है. इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. तो कैसे लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD माइनस ट्रायंगल BPD इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD माइनस ट्रायंगल CPD. अब फिगर में देखो, ABD में से BPD माइनस करो, ABD में से BPD, ABD में से BPD, तो क्या बचा? ABP बचा. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP इक्वल्स टू, यहाँ भी देखो ACD में से CPD, ACD ये पूरा, इसमें से CPD ये माइनस करो, क्या बचा? ACP. एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP. यही प्रूव करना था ना, हेंस प्रूव्ड. क्वेश्चन नंबर 10 रीड करते हैं. गिवन अ स्क्वायर ABCD, let P be a point within it. Join PA, PB, PC, PD. What is the ratio of the areas of the red region
इसमें दो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल PAB एंड ट्रायंगल PCD एंड द ग्रीन रीजन ट्रायंगल PBC एंड PDA। देखो ये दो ट्रायंगल्स हैं जो ग्रीन के हैं, ये दो ट्रायंगल्स है रेड के हैं। ABCD एक स्क्वायर है, तो इसका फिगर मैंने इस तरीके से बना लिया और ये साइड्स को मैंने स्क्वायर के साइड्स को A से रिप्रेजेंट किया। ये दोनों ग्रीन रीजन्स है, ये दोनों रेड है। हाइट मैंने, ये जो हाइट है ट्रायंगल APD के लिए है, ये BPC के लिए है। ये मैंने ऐसे इसलिए लिया क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स का टोटल हाइट जो है, सपोज इसको H1 और H2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये H1 और H2 दोनों मिला के क्या बनेगा, ये AB का इक्वल होगा। वैसे इधर H3 करते हैं और H4 करते हैं, इस ट्रायंगल का हाइट और इस ट्रायंगल का हाइट H3 और H4 मिला के फिर BC का इक्वल होगा, मतलब A का इक्वल हो जाएगा। ऐसे रिप्रेजेंट किया। अब इसको हम ग्रीन और रेड रीजन का रेशो निकालना है एरिया का, ठीक है। तो लिखेंगे ABCD इज अ स्क्वायर विद साइड A, ठीक है। अब हम निकालेंगे, पहले ग्रीन का निकालेंगे, फिर रेड का निकालेंगे, फिर दोनों का रेशो निकल जाएगा। एरिया ऑफ ग्रीन रीजन, इसमें दो ट्रायंगल्स है ग्रीन में, APD एंड BPC। एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC। दोनों के लिए फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। हाफ इंटू APD का बेस क्या है, APD का बेस AD है। हाइट क्या है, H1 है, H1 ही लिख रही हूँ, ठीक है। प्लस BPC, ये ट्रायंगल है, इसके लिए हाफ इंटू बेस क्या होगा BC इंटू इसका हाइट क्या है H2, ओके। अब AD और BC देखो स्क्वायर के साइड्स है ना, तो ये दोनों ही A ही होंगे, करेक्ट। तो मैं हाफ और AD और BC को A से ये A है हमारा, तो हाफ और A को कॉमन निकाल दूंगी, क्या बचा ब्रैकेट के अंदर H1 प्लस H2। H1 प्लस H2 क्या है, देखो ये पूरा लेंथ हुआ, विच इज इक्वल टू AB। AB क्या है, A है, तो इसको भी हम लिखेंगे A। तो हाफ इंटू A कितना हुआ, A स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। अब ऐसे ही एरिया ऑफ रेड रीजन निकालो, क्या है रेड में, APB है एंड DPC है। एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC, करेक्ट। यहां भी ऐसे करेंगे, हाफ इंटू ABP का बेस क्या है AB इंटू इसका हाइट क्या है H3 प्लस इसके लिए DPC के लिए बेस क्या है DC, हाइट क्या है इसके लिए H4। यहाँ पे भी AB क्या है A है, DC भी A है, तो हाफ और A को मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे हाफ इंटू A, क्या बचा ब्रैकेट के अंदर H3 प्लस H4 है, H4। अब देखो अगेन H3 और H4 क्या है, BC का इक्वल है, और BC क्या है A है, तो इसको हाफ इंटू A करो, इक्वल्स टू A स्क्वायर अपॉन 2। तो अब रेड और ग्रीन का हमें रेशो निकालना है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेड रीजन अपॉन एरिया ऑफ ग्रीन रीजन इक्वल्स टू, इसका कितना है A स्क्वायर अपॉन 2 है, और इसका कितना है, ये भी A स्क्वायर अपॉन 2 है, तो दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। रेशियो क्या बनेगा 1:1। क्वेश्चन नंबर 11 रीड करते हैं। ट्रायंगल ABC, D is the midpoint of AB, D is the midpoint of AB, P is any point on BC, यहाँ है, and Q is a point on AB, Q is a point on AB,
such that CQ is parallel to BD, PD. CQ is parallel to PD. ये दोनों parallel lines है, arrow से represent किए. PQ is joined. PQ is joined. Prove that area of BPQ is equal to half area of ABC. ABC पूरा ट्रायंगल है, तो इसका फिगर बना लिया इस तरीके से. D मिड पॉइंट है, तो DP को ज्वाइन किया, QC को ज्वाइन किया. Q कोई भी एक पॉइंट है AB के ऊपर, और ये दोनों पैरेलल्स है. ठीक है, हमने एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया है यहाँ पे. QP को भी ज्वाइन कर लिया हमने. CD ज्वाइन किया हुआ था, तो हमने ये PQ को भी ज्वाइन किया. ज्वाइन PQ किया है और DC भी किया, DC. ठीक है, और पैरेलल क्या गिवन था, DP पैरेलल टू QC, ये लिख दिया हमने. और D मिड पॉइंट है. D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. हमें प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ BPQ इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABC. अब DP और QC पैरेलल है, तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा. करेक्ट. अब देखो DP बेस के ऊपर दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं यहाँ पे. एक है DQP और एक है DPC. देखो मैं ट्रेस कर रही हूँ, DPQ ये और DPC ये दोनों इसके ऊपर है, सेम बेस के ऊपर है, मतलब दोनों का बेस सेम हो गया. और दोनों सेम पैरेलल के बीच में है, तो दोनों का हाइट्स भी सेम हो गया. इसका मतलब इन दोनों का एरिया इक्वल हो गया. तो पहले वो लिखते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल DQP is equal to area of triangle DPC. रीजन लिखेंगे, इसको इक्वेशन 1 मार्क करो. अब रीजन क्या लिखेंगे, both the triangles are on the same base DP and their heights are equal. ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में है. रीजन लिखना है, both the triangles are on same base. कौन सा बेस है, DP, and they have equal heights. heights क्यों इक्वल है, क्योंकि QC is parallel to DP. हो गया. अब देखो नेक्स्ट पार्ट, D एक मिड पॉइंट है AB का, तो इसका मतलब ट्रायंगल ABC को कंसिडर करते हैं, तो CD एक मीडियन हो गया, है ना. तो CD मीडियन है, तो मीडियन का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. क्या, BDC का एरिया, ये दो इक्वल पार्ट्स हो गया ना, BDC एंड ADC, ये दोनों इक्वल हो गए. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एरिया ऑफ BDC इज हाफ एरिया ऑफ ABC. लिखेंगे, पहले CD मीडियन है वो लिखेंगे, CD is a median of triangle ABC. Therefore, area of triangle BDC is equal to half area of triangle ABC. मीडियन है, तो ये पार्ट जो है पूरा ट्रायंगल का हाफ हो गया. अब ट्रायंगल BDC हमने जो यहाँ लिखा है ना, उसको केयरफुली देखो. BDC, ये इसके अंदर दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं. करेक्ट. कौन कौन से, एक BDP है और एक PDC है. देखो इस ट्रायंगल के अंदर एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, तो इन दोनों को, इसको स्प्लिट करके दो पार्ट्स में लिखेंगे. BDC, इसको हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDP प्लस DPC, ट्रायंगल DPC.
इक्वल्स टू क्या हुआ, हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो डीपीसी का एरिया हमने ऑलरेडी कर रखा है इधर, क्या है, डीपीसी का एरिया डीक्यूपी का इक्वल है, तो उसको जस्ट रिप्लेस कर दो। बीडीपी को ऐसे ही लिखेंगे, डीपीसी को मैं लिखूंगी ट्रायंगल डीक्यूपी इक्वल्स टू क्या, हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये रीजन लिखना पड़ेगा इधर फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अब फिर फिगर देखो, बीडीपी और डीक्यूपी, बीडीपी डीक्यूपी दोनों मिला के क्या बना, ये बी 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 पी क्यू बन गया, करेक्ट। तो इन दोनों को मिला के मैं लिखूंगी देयरफॉर एरिया ऑफ ये और ये मिला के बी क्यू पी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू इक्वल्स टू हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ खत्म होता है हमारा एक्सरसाइज 6.2। होप आप लोगों को समझ आ गया हो सारे क्वेश्चंस। इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, फॉर्मूला वगैरह अच्छे से याद कर लो। हम नेक्स्ट वीडियो में 6.3 कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।